आपकी बड़ी खबर का। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को दी जा रही है कोरोना वैक्सीन। देश भर के वैक्सीनेशन पर जबरदस्त तैयारी कर ली गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे पहुंच रहे हैं और देश में करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगेगी। कोविन पोर्टल पर 8 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उत्साह है और लगातार सरकार की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जो 18+ की वैक्सीन लगाई जा रही है उसके अलग से इसकी व्यवस्था की जाए। इसके लिए पूरी अलग से तैयारी की जाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और न्यूज इंडिया भी महाअभियान चला रहा है, आपसे लगातार निवेदन भी कर रहा है कि आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना ने हाहाकार मचा रखी है। ऐसे में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है और उसको लेकर जो कोई भी जानकारी आप चाहते हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। दरअसल अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो आप कोविन ऐप पे जाएं और अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करें। एक उसकी फोटो आईडी लगेगी। अगर आधार कार्ड आपके पास है तो लगवा दीजिए, नहीं है तो जो बच्चे के स्कूल के आईडी कार्ड है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वॉकिंग आप खुद जाइए सेंटर पर और वहां पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप जरूर जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो तय वक्त पर अपने घर से निकले और अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएं। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये अहम फैसला लिया गया कि 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन लगाई जाएगी और कोरोना का खतरा लगातार गहराता जा रहा है देश में। तो आज से ये ड्राइव शुरू की जा रही है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारी तादाद में बच्चे भी नजर आ रहे हैं और बिल्कुल हम आप तक एक एक जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से जुड़ेंगे और बताएंगे कि जो टीका सेंटर है वहां पर क्या व्यवस्था है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए सुरक्षा कवच आ चुका है और उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है, बूथ पे क्या व्यवस्था है, एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे संवाददाता दिल्ली से लखवीर जुड़ गए हैं। लखवीर, आज से ये महाअभियान की शुरुआत हो रही है। हम देख रहे हैं जहां पर आप हैं वहां पर उस बूथ को पूरी तरीके से बच्चों के लिए तैयार कर दिया गया है। अभी तक बच्चे वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। क्या व्यवस्था वहां पर की गई, कैसे बच्चों को और उत्साहित किया जाए, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिस बूथ पर आप हैं कहां पे फिलहाल और वहां पे क्या व्यवस्था है? बिल्कुल अंजनी, जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप 2 साल से देश ही नहीं पूरे विश्व भर में पड़ रहा है, ऐसे में बच्चों को सुरक्षित किया जाए। ऐसे में भारत सरकार की बड़ी पहल थी, सराहनीय मुहिम है कि बच्चों को आज से वैक्सीनेशन की जा रही है। इस वक्त मैं एक जिस सेंटर में मौजूद आपको तस्वीरें दिखाएंगे, बच्चे आना शुरू हो गए हैं और वैक्सीन भी लग गई है। एक गुड़िया है, उन जिनको वैक्सीन लगी है बातचीत करेंगे। आपको वैक्सीन लगी है, कितना प्रोटेक्टिव फील कर रही है कोरोना से लड़ाई में? अभी वैक्सीन लगी है तो ऑब्वियसली हम प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूल खुले थे तो अब ओमिक्रॉन भी आ रहा है तो उसके चक्कर में भी वैक्सीन लगवा के अच्छा फील कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार की हिचक हुई आपको वैक्सीन लगवाते समय? नहीं हुई। जब हम आए थे तब मतलब थोड़ा सा स्केप्टिकल थे क्योंकि नीचे टोकन मिला था, थोड़ा सा कंफ्यूज थे, बट अब हो गया, ठीक है। तो साफ कहा जा सकता है कि बच्चों में अब उत्साह है और ये भी इस बात की मजबूती है कि अब वैक्सीनेशन लग रही है तो अब कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ाई में अपने आप को मजबूत मान रहे हैं। आपको तैयारियां दिखाऊंगा मैं कि बच्चों को हिचक नहीं हो, बच्चों को डर नहीं हो। उसके लिए इस सेंटर को इस तरीके से सजाया गया है ताकि बच्चे कनेक्टिंग फील करें और किसी प्रकार का डर नहीं हो और आकर आराम से वैक्सीन लें। हमारे साथ इस सेंटर के ओनर भी हैं, डॉक्टर समीर भाटी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, बच्चों को फ्री फील कराने के लिए खासा प्रबंध किए हैं, किस प्रकार का रेस्पॉन्स बच्चों का और पेरेंट्स का अब तक देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बच्चों की बात करें तो स्पेशली उनके अंदर भी, बच्चों में और स्पेशली पेरेंट्स के अंदर एक डर था। एक तो वैक्सीन को लेकर डर, उसके बाद इंजेक्शन का डर, उसके अलावा जैसे कोविड फैला हुआ है वो भी उनके अंदर, और कुछ वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी भी थी। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने जो है वैक्सीनेशन सेंटर इस तरह से बनाया। इसमें स्पेशली जो रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे पंजीकरण होगा, और उसके बाद जो पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन रूम जहाँ पे आधा घंटा बैठना पड़ता है, उन सब चीज़ों को इस तरह से बनाया गया है। वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रखी गई है ताकि बच्चे वहाँ पे कंफर्टेबल फील
करे और उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। इवन यहाँ पे अभी जो वैक्सीन लगा रहे हैं, आपने जैसा देखा, वो वैक्सीनेटर ऑफिसर्स भी हैं, उनके लिए एक अलग तरह की ड्रेस की, ऐसा कुछ नहीं कि वो वाइट अप्रेन पहन के बैठे हैं, तो ऐसा कोई भी माहौल नहीं रखा है और बच्चे भी काफी यहाँ एंजॉय। अच्छा लखवीर, एक सवाल रहेगा डॉक्टर साहब से पूछिएगा। लखवीर, एक सवाल डॉक्टर साहब से जरूर पूछिएगा कि जैसे जब 18 प्लस को जो वैक्सीन लगवाई गई, जो हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, तो हम लोगों को कुछ दवा दी गई थी कि भाई अगर आपको हरारत होती है, थोड़ा फीवर होता है, तो आप ये दवा खा लीजिएगा। यहाँ पर बच्चों को आधा घंटा रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन के लिए, क्या उनको भी प्रिकॉशन के लिए कोई दवा दी जाएगी? उनके लिए क्या तैयारियां हैं? डॉक्टर साहब से पूछिए। बिल्कुल अंजनी, डॉक्टर समीर भाटी से सवाल हम लेंगे। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को कि आप आधे घंटे ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखेंगे, किस प्रकार की कोई दवाई उनको दी जाएगी, क्योंकि फीवर आने का खतरा रहता है, किस प्रकार की क्या प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए प्रोटोकॉल सेम रहेंगी जो हमारे अडल्ट के लिए रहते हैं। आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर एक डॉक्टर है जो फुल टाइम वहाँ पर अवेलेबल है। जिस तरह से बच्चों को कोवैक्सीन लग रही है, जो कि काफ़ी सेफ वैक्सीन है, अडल्ट के अंदर ऑलरेडी कोवैक्सीन लग चुकी है, तो कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी, आज जैसे एक और एक 28 दिन के बाद। कोवैक्सीन में वैसे भी हमने देखा है कि कोई किसी तरह के सिम्टम्स नहीं देखे जाते, बहुत ही सेफ वैक्सीन है। बाकी निश्चित तौर पर हमें एज पर गाइडलाइंस उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और उसके बाद अगर जिस तरह से हम एडल्ट्स में बात करते हैं कि अगर फीवर वगैरह होती है तो उनको फीवर के लिए कोई मेडिसिन वगैरह, बाकी इसमें कोई इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते। जो वैक्सीनेशन वाली साइट है उस पर जिस तरह से थोड़ा बहुत पेन वगैरह की हिस्ट्री हो सकती है, इस तरह के कुछ मामूली से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बाकी कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं। बाकी हमने वो सब चीज़ें रखी है जो एज पर गाइडलाइंस वहाँ पर होनी चाहिए। इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह वो सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं जो पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन एरिया है। बाकी आप अभी उस एरिया को देखेंगे, उसको हमने इस तरह से बनाया है कि आधा घंटा बच्चा आराम से वहाँ पर बैठ सके। उसके लिए सभी तरह की चीज़ें रखी गई है, बुक से लेके म्यूजिकल आइटम से लेके, और वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। वयस्क लोगों को जो वैक्सीन लगी, बच्चों को भी क्या वही वैक्सीन लगेगी या किसी प्रकार का चेंज है? हाँ, देखिए जो कोवैक्सीन बच्चों के लिए फाइनली अप्रूव हुई है 12 से 18 साल की, पर आज जो रोल आउट हो रहा है वो 15 से 18 साल के, पर ये वैक्सीन वही है। इस वैक्सीन का ट्रायल इस एज ग्रुप पे हो गया है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छा उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स पाया गया है और वो सेफ पाई गई है। तो वैक्सीन सेम है और ट्रायल इसमें अभी ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं समझता हूँ आगे आगे जैसे अभी 15 से 18 साल चल रहा है एज ग्रुप, और आगे आगे कम होता रहेगा। दिल्ली में लगभग 10 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको हम लोगों को अभी वैक्सीनेट करना है जल्द। लखवीर, ऐसे में डॉक्टर से एक सवाल रहेगा हमारा। लखवीर, जैसा डॉक्टर ने कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर कि वैक्सीन मिक्सिंग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए क्या तैयारियां की गई है? बिल्कुल सर, वैक्सीनेशन सेंटर पर कि वैक्सीन मिक्सिंग ना हो, इस प्रकार का क्या व्यवस्था करी गई है ताकि वैक्सीन जो है मिक्स नहीं हो जाए? हाँ, देखिए इसमें बहुत हमने सभी तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल रखे हैं बच्चों को लेकर। हमने स्लॉट के उसी तरह से दिए हैं अपॉइंटमेंट देकर, क्योंकि दोनों सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है कि आपको मतलब वॉक इन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट बच्चा आ रहा है तो उसका हो सकता है, और ऑनलाइन रजिस्टर्ड तो कर ही सकता है। तो इस तरह से हमने अभी 2 वैक्सीनेशन जो है बनाए हैं, वैक्सीनेटर 1 और 2। बाकी हम इसको और बढ़ा देंगे, हमें लगेगा कि संख्या जिस तरह से और आगे बढ़ेगी तो हम उसको और बढ़ा देंगे। और सबसे खासियत ये कि हमने बच्चों का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो अलग रखा है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि और सब एज ग्रुप के आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिकली एक एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर लखवीर आपके पास आएंगे, बाकी जानकारी लेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे हमारे संवाददाता है जो जानकारी दे रहे हैं। आपने देखा कि लखवीर जिस सेंटर पे उसको सजाया गया है, ये जो टीकाकरण अभियान एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। नमित हमारे साथ एम्स से जुड़ रहे हैं, वहां पर है वो। नमित, अभी लखवीर जहां पे हैं वहां उस सेंटर को सजाया गया है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आकर्षित हों, डरे नहीं और इसको एक उत्सव की तरह लें। और न्यूज इंडिया भी लगातार महाअभियान चला रहा है, लोगों से निवेदन कर रहा है कि आप लोग पहुंचिए, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं है। आप जहां पर हैं वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल अंजनी, आज से जो है 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण अभियान फिलहाल शुरू हो गया है। और देखिए मैं जहां पर मौजूद हूं, एम्स की राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी है और इसके 8th फ्लोर पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो बनाया गया है। हालांकि वहां पर अभी जो है एंट्री शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो डॉक्टर्स का कहना है तकरीबन 10 बजे के करीब जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो ओपन यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर अगर कुछ पेरेंट्स से भी मेरी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि हमारे अंदर जो डर था, झिझक था, उसको कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय
निदेशालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसने दूर कर दिया है, क्योंकि पहले कुछ लोग अंजनी ये समझ रहे थे, क्योंकि जब 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगी थी उस वक्त लोगों के मन में डर था कि कहीं इसका रिएक्शन ना हो जाए। लेकिन कल हेल्थ मिनिस्ट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने क्लियर कर दिया है कि काफी ज्यादा ट्रायल जो है वो बच्चों पर किया गया है। तो ऐसे में जो वैक्सीन है ये पूरी तरीके से सिक्योर है। जाहिर तौर पर दिल्ली के अंदर 150 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें कई कम्युनिटी सेंटर हैं, सरकारी डिस्पेंसरी हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, जहां पर वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसके साथ साथ कई जगह हमने देखा कि जो जिन बच्चों को अगर कोरोना हो भी रहा है तो उनके लिए होम आइसोलेशन अलग से बेडेड का जो हॉस्पिटल है, चाहे हम यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें या फिर रामलीला मैदान की बात करें, वहां पर तैयार किया गया है। साथ ही साथ बात करें तो ये ड्यूरेशन रखा गया है, यानी कि पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में केवल 28 दिन का जो टाइम पीरियड है वो रखा गया है। ये काफी कम है। इससे और क्या होगा कि ये जो बच्चे हैं, नमित वो जी, हम सबसे लोगों ने पहले जब ये secure हो लगवाया जाएंगे, था, क्योंकि पहली नमित, डोज जब 18 प्लस के लोगों ने लगवाया था उसमें उस वक्त भी हम लोगों ने देखा था कि जो कोविड लगा, जैसे पापा को और अंकल इन लोगों को ये कोवैक्सीन लगा था, हम लोगों को कोविशील्ड लगा था। तो कोविशील्ड का जो गैप था वो लंबा था और कोवैक्सीन का उस वक्त भी 1 महीने से 28 दिन का था, तो अभी भी वही है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए ड्यूरेशन इसलिए कम रखा गया है क्योंकि फरवरी में लोग कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी पीक आ सकती है, कई डॉक्टर्स का भी ये मानना है। तो ऐसे में जो कोरोना की तीसरी वेव है वो बच्चों पर ज्यादा नुकसान ना पहुंचाओ, इसीलिए इस ड्यूरेशन को कम रखा गया है। लेकिन इसमें चुनौती सरकार के सामने ये है अंजनी, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पर कोवैक्सीन का इतनी ज्यादा खेप नहीं है। तो ऐसे में सरकार ये पहले ही क्लियर कर चुकी है कि सभी बच्चों को कोवैक्सीन लगेगी और इसमें मिक्सिंग ना हो, यानी कि किसी बच्चे को कोविशील्ड वैक्सीन ना लग जाए। इसको लेकर प्रत्येक सेंटर पे एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ जितने भी स्कूल के अंदर यानी कि 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को वहां के जो टीचर्स हैं वो गाइड करेंगे कि आपको आपके नियर बाई कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर जाकर आप अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो दिल्ली की गई है, सरकार की लेकिन तरफ से चुनौती तो एक है, तमाम जैसे मैं तैयारियां बार-बार कर ली जिक्र गई है। कर रहा हूं नमित, कि कई आपके पास हॉस्पिटल में आएंगे, संजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, कहां पर मौजूद है इस वक्त आप और क्या हालात है वहां पर, कैसी चल रही है वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया? आपसे जानना चाहेंगे 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वहां पर कितनी तेजी से चल रही है? बिल्कुल, मैं नोएडा के सेक्टर 44 में मौजूद हूं, जो कि महामाया बालिका इंटर कॉलेज है। इसमें जो है फिलहाल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वैक्सीनेशन होना है, लेकिन अभी तक यहां स्वास्थ्य कर्मियों की ना तो टीम आई है, ना पर यहां पर अभी तक जो है कोई भी स्वास्थ्य कर्मी पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से, क्योंकि पूरे देश में वैक्सीनेशन हो रहा है और 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीनेशन जो है लगाने का जो काम जो है आज से शुरू होगा। लेकिन अगर गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो 27 केंद्र पूरे जिले में बनाए गए हैं और करीब जो है 100 स्वास्थ्यकर्मी इसमें जो है लगाए गए हैं पूरे जो और 10,000 जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 30,000 डोज हैं और लेकिन ये जो वैक्सीनेशन जो सेंटर बने हैं वो सेक्टर 44, 33, बिसरक और जो है दनकौर, जेवर, तमाम जो गौतम बुद्ध नगर जिले में पूरे ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन क्योंकि सुबह 10 बजे से और शाम 4 बजे तक वैक्सीनेशन का काम जो है शुरू होना है और सेक्टर 44 में जहां पर मैं मौजूद हूं फिलहाल यहाँ ना तो कोई अभी स्वास्थ्यकर्मी पहुंचा है, ना यहाँ पर अभी किसी भी तरह की टीम आई है जो कि वैक्सीनेशन जो है लोगों को लगाएगी। जी देखिए, वो तस्वीरें आप दिखाइए क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सारी तैयारियां कर ली गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी की है कि भाई सारी तैयारी करें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेंटर तक लाया जाए, उसको लेकर सारी व्यवस्था की गई है। आप बता रहे हैं कि आप जिस सेंटर पे हो अभी वहां पर कोई हलचल दिख नहीं रही है, अगर आप वो तस्वीरें आप दिखाइए। देखिए, बिल्कुल तस्वीर साफ है क्योंकि मैं बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर ही खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ना तो किसी भी तरह के हमने यहाँ जब हम पहुँचे हमने पूछा कि जो यहाँ गार्ड मौजूद है कि यहाँ पर कोई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम आई है या फिर नहीं आई है, लेकिन अभी यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुँचा है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से भारत सरकार जो है कोरोना को लेकर के उसने पूरी गाइडलाइंस जारी की, इतनी गंभीर है, पूरे देश में वैक्सीन लगाने के लिए जो है काम जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा जो कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है और नोएडा में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस जो है दर्ज किए गए हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कितने लापरवाह हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है अभी तक जो है महामाया बालिका इंटर कौन सा सेंटर है जहाँ पे आप अभी आप हैं? कौन से सेंटर पे आप हैं?
सेक्टर 44 में है महामाया बालिक इंटर कॉलेज। उसमें पूरा एक ये सेंटर बनाया गया था। पूरे जिले में 27 सेंटर बने हैं, लेकिन इस सेंटर पर अभी तक ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं, ना ही वैक्सीनेशन लगाने के लिए किसी भी तरह की कोई टीम पहुंची है। जी ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर कोई टीम नहीं पहुंची है, आप बने रहिए हमारे साथ। लखवीर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है कि अगर किसी बच्चे को पहले से कुछ कॉम्प्लिकेशन है या कोई बीमारी है, उसके बाद भी वो वैक्सीन लगवाने आया है, तो उसके इंतजाम के लिए वहां पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है कि वो वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए, और क्या प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल पूजा, स्वाभाविक भी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों के मन में हिचक भी होती है, डर भी होती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का होना लाजमी है, और वो उनको ट्रेन भी करते हैं, बताते भी हैं कि वैक्सीन आपके लिए ज़रूरी है, किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ भी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है जो बच्चों को वैक्सीन मुहैया करवा रही है, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए, बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को डर भी होता है, हिचक भी होती है, उस हिचक को दूर करने के लिए क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने की है? बच्चों को किस प्रकार से आप लोग तैयार कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? उन्हें बस यही कहा जाता है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक वैक्सीन है, छोटी सी वैक्सीन है, इसमें कुछ नहीं होगा। हल्का सा फीवर आ सकता है, उसके लिए टैबलेट डोलो ले सकते हैं, दैट्स इट। उतनी कोई फिक्र की बात नहीं है। डिजीनेस हो सकती है और बस थोड़ा वैक्सीन साइट पे पेन हो सकता है, और कुछ ऐसे नहीं है। आप रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बस बच्चे इससे प्रोटेक्टेड हैं। अब ये है कि वो थोड़ा बाहर जा सकते हैं जैसे एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, और बस। अब तक आपके पास बच्चों ने वैक्सीन लगवाई, किस प्रकार का रेस्पॉन्स देखने को मिला है, और बच्चों को क्या कुछ कहा है आपने? बच्चों का रिस्पांस पहले तो थोड़े घबराए हुए होते हैं वो, कि उन्हें डर लगता है, पर लगाने के बाद उन्हें ये लगता है कि हाँ ठीक है, अब वो जिस चीज़ से उन्हें बांध के रखा गया था, अब वो कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ वो दोबारा कर सकते हैं। बस उन्हें यही बोला जा रहा है कि वो अच्छी तरह से अपना खाना पीना ठीक रखें, और बस ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि वो पेन होता है। तो वो बच्चे हैं, हम बड़े तो फिर भी बेयर कर लेते हैं, पर जो छोटे हैं वो थोड़ा सा करते हैं पेन। चलिए लखवीर, देखिए बड़ों को वैक्सीन लगी, वो दौर भी आपने देखा। लखवीर तैयारी पूरी है, अब सारी तैयारियां हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा जिस सेंटर पे आप हैं और इस महा टीकाकरण अभियान को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप उन तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से सेंटर को सजाया गया है। बच्चों को यह बताया जा रहा है कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, आप आइए, सारे इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे जो पेरेंट्स थोड़ा बहुत जिनके अंदर हिचक है, वो हिचक दूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तस्वीरें आप दिखाइए लखवीर, जहां पे हैं, किस तरीके से उत्सव की तरह पूरे सेंटर को सजाया गया है, क्या व्यवस्था। एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको वो पूरा सेंटर दिखाइए कि कितने अच्छी तरीके से सजाया गया है, पूरी क्या व्यवस्था है। डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल अंजनी, जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को किसी प्रकार का डर नहीं हो, बच्चे कनेक्टिंग फील करें। इस पूरे सेंटर को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है ताकि बच्चे कनेक्टिंग फील करें। मेरे कैमरा साथी उपेंद्र आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार से ये पूरा सेंटर बच्चों की तर्ज पर सजाया गया है, बच्चों की तर्ज पर बच्चे किस प्रकार से उन्हें कनेक्टिंग फील करें। आप देखेंगे कि सैनिटाइजर की भी यहाँ पर दिखाई गई है, मास्क की उपयोगिता भी यहाँ पर दिखाई गई है, और बच्चों के जो रोल मॉडल्स होते हैं, जो कार्टून्स वो देखा करते हैं, वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके हम आपको ऑब्जर्वेशन सेंटर पर भी लेकर चलेंगे, जहाँ पर बच्चों को आधे घंटे तक रखा जाएगा, ताकि बच्चे जब वैक्सीन लगवा कर आएँ तो किस प्रकार से वो डॉक्टर्स की राय मशवरा करें, और क्या क्या उनको प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे, क्या प्रिकॉशंस उनको रखने हैं, उसके बारे में भी उनको बताया जाएगा। आप देखेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगी वो बच्चे यहाँ इंतजार कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। और जो बात हमने कही कि इस सेंटर को इस तरीके से सजाया गया है ताकि बच्चे कनेक्टिंग फील करें, बच्चे किसी प्रकार की डर घबराहट ना करें। इन बच्चों से क्या मैसेज देना चाहेंगे, बात करिए इन बच्चों से आप। बिल्कुल अंजनी, जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि इन बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है, बात करना लाजमी भी है। आप बताइए, वैक्सीन लगवाई है आपने, कोरोना से लड़ाई में आप अपने आप को कितना सुरक्षित मान रहे हैं? अभी हमें वैक्सीन लगी तो नहीं है, लेकिन अभी लग जाएगी तो वैक्सीन लग जाएगी तो हमें कोविड से हम एकदम सेफ हो जाएंगे, और हम काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं वैक्सीन का, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, और हम सेफ भी हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स भी मौजूद हैं बच्चों के, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, वयस्कों को वैक्सीन पहले लग चुकी है, बच्चों को आज से वैक्सीन लगने जा रही है, कितना जरूरी ठीक है लखवीर आएंगे, लखवीर आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जिला अस्पताल में पहुंचे हैं और कोविड जो सेंटर है और जो वैक्सीन सेंटर है उसका खुद निरीक्षण कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत जरूरी हो जाता है जब सूबे के मुखिया खुद पहुंच रहे हैं। ये देखिए, बच्चों से बातचीत कर उनका रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है उसको देख रहे हैं,
और पूरी व्यवस्था का मुआयना खुद वो कर रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खासियत है कि वो खुद फ्रंट फुट पे आते हैं, खुद मौके पे जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। जिला अस्पताल वो पहुंचे हैं और जो टीकाकरण सेंटर है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, बच्चों से बात कर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पे देख सकते हैं। ये जिला अस्पताल है पूजा, देखिए कितने भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। उन्होंने सेंटर का निरीक्षण किया, बच्चों से बात की, इसके बाद भी एक मीडिया से भी बातचीत करेंगे वो। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ आप न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। अब यहाँ पर वो बच्चों से मिलने पहुंचे, बच्चों का एक तरीके से हौसला बढ़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन बच्चे लगवा रहे हैं। काफी तरह के सवाल ऐसे में आते हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर। तो देखिए तस्वीरें, देखिए क्या खूबसूरत तस्वीरें। अपने देश के बच्चों से, अपने यूपी के बच्चों से योगी आदित्यनाथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना के हालात जो है लगातार देश में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा बड़े आराम से बातों बातों में टीका लग गया और डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। भाई इंजेक्शन है, दर्द होगा, कोई बात। ये देखिए मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, टीका लग गया, बच्चे को पता ही नहीं चला। तो आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा बहुत टीका, अगर आप तो कोई भी टीका लगवाते होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत उसका रिएक्शन होता है, थोड़ा बहुत हरारत आएगी, सर दर्द करता है, बदन दर्द करता है, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं। जब आपके मुखिया आपके साथ खड़े हों, और ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये देखिए उनको टीका लग गया, उसका जो सर्टिफिकेट है मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से इस बच्चे को दिया है। और अब देखिए ये जो तस्वीर, इसको देखने के बाद तो हर कोई उत्साहित होगा पूजा, हर कोई अपने बच्चों को भेजेगा सेंटर में कि जाइए वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाइए, बिल्कुल वैक्सीन लगवानी जरूरी भी है। फिलहाल लखनऊ से शेखर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हैं और बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं। ऐसे में जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर में क्या हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जिला अस्पताल लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं और हम उसी अस्पताल की दूसरी विंग में हैं जहां पर बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था यूं है कि इस भावराव देवरस अस्पताल में कोविशील्ड जो बड़े लोग हैं, वयस्क हैं, उनको लग रही है, उनके लिए अलग सेंटर चल रहा है। और ये कोवैक्सीन जो आज से बच्चों के लिए शुरू हुई है, इसके लिए अलग से सेंटर बनाया गया है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये अस्पताल का कॉरिडोर है जहाँ पर बच्चों की लाइन लगी हुई है, उनके पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लाइव फ्रेम है इस समय। और बच्चों के लिए आप देखिए कि एक के बाद एक ये लाइन में खड़े हैं, अनुशासित हैं और बहुत ही सहजता के साथ यहाँ पर ये बच्चों के वैक्सीन लगने का जो काम है वो चल रहा है इस अस्पताल में। हम अभी कोशिश करते हैं कि हमारे साथ में जो यहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट हैं मनीष शुक्ला जी, उनसे भी हम बात करा दें आपकी। एक चीज़ हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि जो ज़्यादातर वयस्कों के लगी है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन लोगों पर इस्तेमाल हुई हैं। अच्छा, लेकिन जहाँ पे आप हैं वहाँ चूंकि मुख्यमंत्री भी हैं, वो बच्चों से बात कर रहे हैं, वो भी थोड़ा वो भी देखना जरूरी हो जाता है कि बच्चों से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं थोड़ा सा वो आवाज उठाई जाए, पीसीआर टीम देखे कि बच्चों से जब मुख्यमंत्री बात करते हैं ये देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, बच्चों का कैसे उत्साहवर्धन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर वो तस्वीरें आप दिखाएं कि बच्चों से खुद मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शेखर उसी अस्पताल में है जहां पे मुख्यमंत्री आप भी हैं, और देखिए बच्चों से खुद मिल रहे हैं, उनके पीठ पे हाथ रख रहे हैं। और एक बच्चा तो शेखर भाई वो वैक्सीन लगवा रहा था, बातों बातों में टीका लग गया, उसको पता नहीं चला, वो मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल, ये वही तस्वीरें हैं। देखिए बिल्कुल अंजनी, मेरे साथ इस समय डॉक्टर मनीष शुक्ला जी हैं जो भावराव देवरस अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट भी हैं, हम उनसे जानते हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पे। ये बताइए कि किस तरीके से व्यवस्था। शेखर उनसे बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया। शेखर भाई उनसे बात करेंगे, एक ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारी ये महाकवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं। ये काफी कमजोर है, एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं।
हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट में देखा था, जो मार्च अप्रैल 2021 के अंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था। उस समय हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि जो लोग इससे संक्रमित होते थे उन्हें रिकवर होने में, नेगेटिव आने में 15 से लेकर के 20 दिन 25 दिन का समय लग जाता था। दूसरा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी जो कोमोर्बिड हैं उन लोगों को इससे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और वैसे भी बीमारी से जितना सावधान और सतर्क रहा जाए वो बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। प्रदेश सरकार इस दिशा में भारत सरकार के साथ लगातार संवाद और संपर्क बनाए हुए है। प्रदेश के अंदर लगातार प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और विभिन्न विभाग मिलकर के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, वैक्सीन भी मौजूद हैं। हम लोग प्रतिदिन 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता वर्तमान में रखते हैं और हर प्रकार से प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह सजग है, सतर्क है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें से 3 मामले पहले ही नेगेटिव हो चुके हैं, शेष होम आइसोलेशन में है। प्रदेश में कोविड-19 के कुल वर्तमान में 2261 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 2100 से अधिक होम आइसोलेशन में है। यानी ये होम आइसोलेशन में इतने मामले होने का मतलब ये चीजें दिखाती हैं कि जो वायरस है कमजोर पड़ चुका है, अब उसका उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। राज्य सरकार ने इसी सतर्कता को ध्यान में रख करके नाइट कर्फ्यू लगाया है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ रोकने के लिए और अवेयरनेस के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया गया है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाई है। फ्री में वैक्सीन और 15 से 18 वर्ष के हर एक बच्चे के लिए ये मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हम राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई थी, अब ये निर्णायक स्थिति में पहुंच रही है। बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कोविड पूरी तरह समाप्त होगा और हर व्यक्ति को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरी तरह मुक्त होने का एक अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद।